खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होगी इंशाअल्लाह। आज हम कायदा शुरू करने से पहले एक दो रूल्स नोट्स की फॉर्म में नोट कर लेते हैं। नंबर 1, अल्लाह के नाम को पढ़ने के कवायद। ये मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ, लेकिन प्रॉपरली नोट्स के फॉर्म में आपको मैंने नोट नहीं कराए थे, तो आज आपको नोट करवा देती हूँ, ठीक है। अल्लाह के नाम को पढ़ने के कवायद। अल्लाह के नाम को पढ़ने के 2 कवायद हैं। नंबर 1, पुर पढ़ना। नंबर 2, बारीक पढ़ना। नंबर 1, पुर पढ़ना। जब अल्लाह के नाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश आ जाए तो उसको पुर पढ़ते हैं। मसलन इन्नल्लाह व रसूलुल्लाहि। इन दोनों अल्फाज में आप अगर देखेंगे तो अल्लाह के नाम से पहले पहली एग्ज़ाम्पल में नून के ऊपर ज़बर है, तब भी हमने अल्लाह के नाम के अंदर जो लाम है उसको हमने पुर करना है, इन्नल्लाह। फिर आगे व रसूलुल्लाहि में अल्लाह के लफ्ज़ से पहले क्या है? रसूल, और रसूल के आखिर में लाम के ऊपर पेश, व रसूलुल्लाहि। ये हो गया पुर। सेकंड जो कायदा है वो है बारीक पढ़ना। जब अल्लाह के नाम से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए तो उसको बारीक पढ़ते हैं। मसलन बिस्मिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि। इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर अऊज़ु बिल्लाहि, बाज़ेर लाम, बिल, इधर पुर नहीं करना, बारीक पढ़ेंगे, बिल्लाहि। इसी तरह बिस्मिल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले मीम के नीचे ज़ेर, ठीक है। कुछ लोग आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के अंदर अल्लाह के नाम को पुर कर रहे हैं, वो अपनी करेक्शन कर लें। आऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि, ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ ही एक छोटा सा रूल और पढ़ लेते हैं, रॉ को पढ़ने के कवायद। रॉ को भी तो हम कभी कभी पुर कर रहे होते हैं, कभी बारीक करते हैं, तो किन सिचुएशंस में पढ़ना है? रॉ को पढ़ने के 2 कवायद हैं। नंबर 1, पुर पढ़ना। नंबर 2, बारीक पढ़ना। नंबर 1, पुर पढ़ना। जब रॉ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो रॉ को पुर पढ़ते हैं। मसलन रसूलुन, रुज़िक़ना। इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर आप देखें रॉ के ऊपर ज़बर भी आई है और पेश भी आई है, और दोनों सिचुएशंस में हमने रॉ को पुर पढ़ा है। पुर कैसे करते हैं? होंठों को गोल करते हैं, बिल्कुल राउंड, और ज़ुबान की जड़ को पीछे से ऊपर की तरफ उठाकर मुंह को भी अंदर से पुर कर लेते हैं, भर लेते हैं ज़ुबान से। रसूलुन, रुज़िक़ना, ठीक है जी। नंबर 2 है बारीक पढ़ना। जब रॉ के नीचे ज़ेर आ जाए तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं। मसलन रिजजुन, रिजजुन। इसमें आप देखें रॉ के नीचे ज़ेर है, तो हमने बारीक बारीक कैसे पढ़ते हैं? होंठों को स्माइल के स्टाइल में स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे होंठों को, तो वो बारीक हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं नूरानी कायदा, मश्क नंबर 8। हम पढ़ रहे थे लीन, तो आज रिमेनिंग एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर वाव औ, हमज़ा ज़बर या आई,
औ ऐ। बा ज़बर वाव बऊ। बा ज़बर या बई। बऊ बई। जीम ज़बर वाव जऊ। जीम ज़बर या जई। जऊ जई। हा ज़बर वाव हऊ। हा ज़बर या हई। हऊ हई। खौ ज़बर वाव खऊ। खौ ज़बर या खोई। खऊ खोई। आइन ज़बर वाव आऊ। आइन ज़बर या आई। आऊ आई। गौइन ज़बर वाव गऊ। गौइन ज़बर या गई। गऊ गई। जो ग्रीन अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, हरूफ तहजी नज़र आ रहे हैं, उनको हमने पुर भी करना है, ठीक है। ग्रीन कलर कोडेड मीन्स पुर, हरूफ मुस्तालिया। नेक्स्ट है फ़ा ज़बर वाव फ़ऊ। फ़ा ज़बर या फ़ई। फ़ऊ फ़ई। क़ौफ़ ज़बर वाव क़ऊ। क़ौफ़ ज़बर या क़ई। क़ऊ क़ई। काफ ज़बर वाव कऊ। काफ ज़बर या कई। कऊ कई। मीम ज़बर वाव मऊ। मीम ज़बर या मई। मऊ मई। वाव ज़बर वाव वऊ। वाव ज़बर या वई। वऊ वई। ह ज़बर वाव हऊ। ह ज़बर या हई। हऊ हई। या ज़बर वाव यऊ। या ज़बर या यई। यऊ यई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तख्ती नंबर 8 कंप्लीट हो गई है। आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, पुर हरूफ का ख़ास ख्याल रखना है और हा और खौ इन दोनों के मखरज का भी आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम तिलावत कुरान पाक की तरफ। हमने स्टार्ट की हुई थी नमाज की करेक्शंस, तो हमने सना पढ़ लिया, सूरह फातिहा पढ़ लिया, ताउज़ तस्मिया, सूरह इखलास, ठीक है। और आप लोगों से मैंने फ़ीडबैक मांगा था, तो उसमें नमाज की जो टेक्स्ट है वो बेसिकली इतना ज़्यादा अब नहीं रह गया है जो ज़रूरी है। उसमें रुकू और सजदा की तस्बीहात के अलावा बस जो हम तशहुद बैठते हैं, ठीक है, अत्तहियात जो हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट है, इतना ज़्यादा उसके बाद नहीं है। कुछ दुआएं हैं वो हम पहले कर लेते हैं, और ईद की छुट्टियों में मैं कोशिश करूँगी कि आपको अगर ज़्यादा नहीं करा सकी कायदा भी, तो सिंपल ये तस्बीहात आपको मैं भेज दिया करूँगी जो नमाज की करेक्शन के लिए है ना, तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस से वो सुन के लेसन तो सुना दिया करना। वैसे क्योंकि हम नमाज तो डेली पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारी डेली उसमें हेल्प आउट करेगी चीज़। और पारा के वोट्स फ़िलहाल के लिए कम थे, लेकिन हम पारा इंशाल्लाह ईद के बाद ज़रूर शुरू करेंगे इंशाल्लाह नज़ीज़। चलें जी, हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे तकबीर। तकबीर कैसे पढ़नी है अब आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। आज जो मैंने अल्लाह के नाम को पढ़ने के कवायद पढ़े हैं, तो उसमें अल्लाह के नाम से पहले अगर ज़बर है या पेश है तो पुर करना है। अल्लाहु अकबर। रॉ के भी मैंने आपको कवानीन बता दिए हैं। रॉ के ऊपर पेश हो या रॉ अगर ख़ुद साकिन हमने करनी है तो उससे पिछले हर्फ को फिर हम देखेंगे, ठीक है। पिछले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर या पेश है और आगे रॉ साकिन है तो भी रॉ पुर होगा। अब आप देखें कि तकबीर में जो हमने अल्लाहु अकबर पढ़ा, उसमें अल्लाह का जो लाम है वो भी पुर होगा, और अकबर आखिर में जो रॉ आ रहा है उसको हम साकिन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़बर है, तो इस रॉ को भी हमने आखिर में पुर पढ़ना है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, ठीक है जी। पुर करने के लिए आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जो काफ है उसके लिए ध्यान रखें कि लाम और रॉ को पुर करते करते कहीं काफ को आप खौफ न बना दें, ठीक है। अल्लाहु अकबर।
और ये जो हा पेश हु है इसको आपने सही से अदा करना है। अल्लाहु अकबर। ठीक हो गया जी। अब हम पढ़ते हैं रुकू में 3 बार पढ़े जाने वाली जो तस्बीह है वो क्या है। सीन पेश बा सुब, हा ज़बर अलिफ हा, सुब हा, नून ज़बर ना, सुबहान, रो ज़बर बा रोब, बा ज़ेर बी रब्बी, या ज़बर लाम यल, रब्बियल, आइन ज़बर आ, रब्बियल आ, ज़ो ज़ेर या ज़ी, रब्बियल अज़ीम, मीम ज़ेर मी, रब्बियल अज़ीमी। वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, रब्बियल अज़ीम। ये ज़ो है जो तौ के बाद आता है और इसको पुर करने के साथ साथ नरमी भी रखनी है। ठीक है, नरमी कैसे लाएंगे, ज़ुबान की टिप को ऊपर वाले 2 दांतों के किनारों से हल्का सा बाहर निकाल देंगे और हल्के से प्रेस करेंगे दांतों के साथ। ठीक है, रब्बियल अज़ीम। अब रवान पढ़ लेते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं ये अज़ीम को लंबा क्यों कर रही हूँ। तो जब भी मद आ रही हो वक्फ करने की जगह पे, जैसे ज़ेर या ज़ी, ये मद है। ठीक है, या साकिन के साथ ज़ेर हो तो वो मद असली होता है, इसी तरह खड़ी ज़ेर भी मद असली होती है। अब आखिर में मीम को तो हमने साकिन कर दिया, तो जो साउंड निकल रही है बेसिकली वो मद की निकल रही है। तो ऐसी सूरत को मद आरिज़ कहते हैं। ठीक है, मद आरिज़ वक्फ़ी, यानी कि हमने वक्फ़ किया तो आखिर में जो मद वाला हर्फ आ गया उसको हमने लंबा कर दिया थोड़ा सा ज़्यादा, 3 अलिफ के बराबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ठीक है जी। तर्जुमा है, सुब्हान पाक है, रब्बी मेरा परवरदिगार, मेरा रब, अल अज़ीम अज़मत वाला, पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला। जब भी हम रुकू में अल्लाह के हुजूर झुकते हैं तो अल्लाह की सना बयान कर रहे होते हैं, तारीफ़ बयान कर रहे होते हैं, बड़ाई बयान कर रहे होते हैं। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला। ठीक है, अब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो साथ हमने मीनिंग भी माइंड में रखने हैं। सूरह फातिहा और सूरह इखलास के मोस्टली लोगों को आते होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मीनिंग, लेकिन अगर आप लोग फीडबैक में मुझे कहेंगे तो इसके मीनिंग भी हम साथ साथ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों की तरफ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने लगी हूँ आज मैं। सुबह का मसनून नाश्ता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के नाश्ते में क्या लिया करते थे। नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह पानी में शहद मिलाकर पिया करते थे। तिरमिज़ी की रिवायत है और इसके लिए ये है कि ये पेट की तमाम बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। अगर रोज़ाना 1 कप नीम गर्म पानी में 1 बड़ा चमचा खालिस शहद मिलाकर निहार मुँह पिया जाए, इससे वज़न और पेट भी कम होता है। ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़फुल ये सुन्नत है हमारे प्यारे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 है नबीज़। नबीज़ तिमर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे। नबीज़ तिमर क्या चीज़ है, 7 छुआरे या खजूरें रात को 1 गिलास पानी में किसी बर्तन, मिट्टी के बर्तन में डालकर रख दें और सुबह पानी पी लें, और चाहें तो खजूरें या छुआरे भी खा लें। ये मुकम्मल नाश्ता भी है और सेहत का राज भी। देखें कितनी सिंपल चीज़ है, कितनी सिंपल। 7 खजूरें या छुआरे आपने रात को नीम गर्म पानी में नीम गर्म पानी का मेंशन नहीं हुआ, बस ये कि मिट्टी के बर्तन में डाल के आपने ओवरनाइट के लिए रख देनी है और सुबह पानी जो होगा उसका वो पी लेना है, और चाहें तो जो छुआरे या खजूरें वो खा भी सकते हैं।
नंबर 3 है खजूर का खाना बाइसे सेहत और तक़वियत है, यानी कि इससे आपको ताकत मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी सुबह 7 अजवा खजूरें खाए वो उस दिन जहर और जादू के नुकसान से महफूज रहता है। सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सही हैन में है, इसकी ऑथेंटिसिटी में कोई डाउट नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सुबह 7 अजवा खजूरें खाए वो उस दिन जहर और जादू के नुकसान से महफूज रहता है। देख लें कितनी पावर है इसमें। अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे दीन पर अमल करने की और उस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सब को, हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दें। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लें और अपने लिए सदका जारिया बना लें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।